Welcome back, guys. I'm Mr. Stark from the ARK Stark Innovation. आज का हमारा टॉपिक रहेगा टच डिजाइनर ऑपरेटर फैमिलीज। अगर आप टच डिजाइनर सीख रहे हो तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि टच डिजाइनर में हर चीजें ऑपरेटर से बनती हैं। ऑपरेटर के अपने अलग अलग फैमिलीज में भी डिवाइड होते हैं। अब हम देखेंगे और एक्सप्लोर करेंगे एक एक ऑपरेटर जितने इसमें होते हैं। अब यहाँ पे मैं ऑलरेडी एक टच डिजाइनर खोल चुका हूँ। ये जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट पहले से बना के रखा है। हम इसको भी बनाएंगे और इसको भी एक्सप्लोर करेंगे। इससे पहले हम टच डिजाइनर के ऑपरेटर फैमिलीज को एक्सप्लोर करते हैं एंड आई ट्राई टू एक्सप्लेन कि आपको बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझा सकूं सो यू कैन अंडरस्टैंड। जैसे हम टैब प्रेस करेंगे देन ये विंडो अपने पास खुल के आएगा जिसमें हमारे जितनी ऑपरेटर्स हैं ये सारे ऑपरेटर्स से मिलके हम कुछ कुछ चीज़ें बनाते हैं। जितने भी अपने फंक्शंस हो गए जितने भी ऑपरेशन हो गए सब इनसे ही यूज़ करके होते हैं। तो इसमें जैसे कॉम्प हो गया, टॉप हो गया, चॉप हो गया, सॉप हो गया, पॉप, मैथ, दैट एंड कस्टम। इन सबको हम एक्सप्लोर करेंगे वन बाय वन, क्या होता है कैसे होता है। तो एक मोटे मोटे लैंग्वेज आप ऐसे समझ लो, जो टॉप होता है, टॉप का मतलब होता है इमेज और विजुअल। इमेजेस और वीडियोस से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशन होती है हम टॉप पे यूज करते हैं। अगर हम चॉप पे देखें, चॉप में नंबर्स और सिग्नल्स पे खेलते हैं। सेम अगर हम शॉप पे जाएं तो शॉप हमारा 3D डिजाइन या 3D शेप से रिलेटेड चीज इसमें करते हैं हम लोग। और अगर हम ऐसे पॉप पे जाएं तो पॉप पार्टिकल्स और पॉइंट इफेक्ट से रिलेटेड इसमें काम होता है। हम अभी इसको वन बाय वन और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। अब मैट पे आते हैं। मैट का मतलब मटेरियल से रिलेटेड चीजें इसमें हम लोग देखते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास डाटा आता है। डेट टेक्स्ट और डाटा पे हम लोग खेलते हैं। सिंपली हम समझते हैं सबसे पहले कॉम्प। कॉम्प क्या होता है? कंपोनेंट ऑपरेटर। कॉम्प का पूरा नाम होता है कंपोनेंट ऑपरेटर। कंपोनेंट का मतलब ये है, इस ऑपरेटर का बेसिकली यूज करने का ये कि हम एक फोल्डर या कंटेनर, कॉम्प को हम ऐसे याद रखेंगे कि हमारे लिए एक फोल्डर या कंटेनर बना के देता है जिसके अंदर हमारे जितने छोटे छोटे फाइलें हैं, फोल्डर्स हैं, उसको हम लोग एक प्रॉपर वे में अरेंज करके रख सकते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल के थ्रू ऐसे समझ सकते हैं कि विंडो में एक फोल्डर होता है, उसके अंदर मल्टीपल फाइल्स होती हैं, वैसे टच डिजाइनर में कॉम्प के अंदर मल्टीपल ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं बेस। बेस एक ऐसा फोल्डर है जिसके अंदर हम बहुत सारे ऑपरेटर को इकट्ठा करके रख सकते हैं। यहाँ पे हम आपको रियल लाइफ एक एग्जांपल देंगे कि मॉल में एक टच स्क्रीन लगाई गई है, उस पे ऊपर प्रोडक्ट की इमेज नजर आ रही है। अब यूजर आता है, उस प्रोडक्ट इमेज को जैसे प्रेस करता है एक वीडियो प्ले होनी स्टार्ट हो जाती है। इस पूरे इंटरफेस को मैनेज करने के लिए हम कॉम्प का यूज वहाँ पे करते हैं। तो ऐसे हम लोग चलते हैं टॉप के लिए। टॉप टॉप में आप देख सकते हो, टॉप बेसिकली कुछ नहीं, टेक्सचर ऑपरेशन होता है। टॉप इमेज और वीडियो के साथ काम करता है। ठीक है, जब भी आप इमेज और वीडियो कैमरा फीड या प्रोजेक्टर कंटेंट यूज करते हो वहां पे टॉप का यूज होता है। लाइक इमेज, वीडियो, कैमरा फीड, प्रोजेक्शन मैपिंग एंड विजुअल इफेक्ट। तो वहां पे हम इसका यूज करते हैं। इसमें हम मल्टीपल ऑपरेटर देख सकते हैं, जैसे फीडबैक हो गया, सर्किल हो गया। सर्किल से हम सर्किल बनाते हैं। हम देख सकते हैं एक बना के आपको दिखाता ही हूँ। यहाँ पे अपना ये लाइक सर्किल, जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अपना सर्किल बन के आ गया। ऐसे ही इसमें और सारी चीजें लेंगे। क्यूब मैप, क्यूब मैप में आपको क्यूब मैप आएगा, इसके लिए हमें अलग से कुछ और ऑपरेटर यूज करने पड़ेंगे। ये डिफरेंशियल हो गया, डायरेक्ट हो गया, एज हो गया। अब एज को लाके अगर हम मैं सर्किल पे ऐड करता हूँ तो सर्किल की सिर्फ एज यहाँ पे दिखाई देगी, बाकी चीजें गायब हो जाएंगी, आप देख सकते हो। ऐसे बहुत सारे इसमें ऑपरेटर हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे और चीजें यूज करेंगे। लाइक यहाँ पर टेक्स्ट है, अब हम लोग एक टेक्स्ट को यूज किए। अब यहाँ पे हम जो टेक्स्ट अपना डालेंगे, जैसे अभी मैंने डाला मिस्टर स्टार्क, तो यू कैन सी हियर कि मिस्टर स्टार्क टाइप होके आ गया। नाउ वी आर, इफ यू वांट टू चेंज द कलर ऑफ मिस्टर स्टार्क देन हियर फॉन्ट कलर आप चूज कर सकते हो। लाइक हमने रेड लिया,
तो ये रेड में चेंज हो गया। हमने येलो लिया, येलो में चेंज हो गया। तो यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट कलर अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। वन मोर थिंग, इफ यू वांट टू चेंज द बैकग्राउंड ऑफ दिस, देन आप यहाँ पे बैकग्राउंड कलर अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। लाइक नाउ आई एम सेलेक्टिंग द ब्लू इन फ्रॉम हियर। देन यहाँ पे आपका बैकग्राउंड ब्लू आना चाहिए, बट ये वाई बैकग्राउंड कलर ब्लू क्यों नहीं है ना, बॉर्डर ये बॉर्डर भी है। और यहाँ से आप अपना बॉर्डर चेंज कर सकते हो, आपको जो भी बॉर्डर कलर चाहिए। आपके बॉर्डर कलर आप देख सकते हैं, यहाँ पे पिंक आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये बॉर्डर। अभी मैं इसको ब्लू करता हूँ। यहाँ से हम अपने बॉर्डर कलर भी चूज कर सकते हैं। ओके, ऐसे ऐसे हम लोग इसमें और एक्सप्लोर करेंगे हम। अभी हम लोग लेते हैं लाइक सर्किल लिया, सर्किल के साथ हम नॉइज जोड़ते हैं। नॉइज बेसिकली क्या करता है, रेंडम, पहले तो नॉइज है कहाँ ये, बेसिकली रैंडम मूवमेंट ये आ, इसमें क्रिएट करा था। लिखो, ये देखो, ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बैकग्राउंड में रैंडम चीजें कलर यूज का। नॉइज को हम लोग अलग हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और इसमें हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं, ये रैंप हो गया, और बहुत सारी चीजें हैं जिस हिसाब से हमें नीड होगी एक एक करके हम यूज करेंगे। ओके, चलो इसको हम क्लोज करते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू द टॉप। टॉप अभी हमने कंप्लीट किया। टॉप में क्या क्या होता है, अब हम चलेंगे चॉप की तरफ। बेसिकली चॉप होता है क्या है, ये चैनल ऑपरेटर है। चैनल ऑपरेटर क्या है, जो कि नंबर और सिग्नल के साथ काम करता है। ये बेसिकली हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि ये टच डिजाइन का सबसे पावरफुल सेक्शन है। इट इज द हार्ट ऑफ द टच डिजाइनर, जिसमें हम लोग ऑडियो एनालिसिस करते हैं, सेंसर डाटा लेके इस पे काम करते हैं। आर्डिनो ESP32 काइनेक्ट एंड टच इनपुट से रिलेटेड ये सारी चीजें हम यहाँ पे लेके यूज करते हैं। जैसे कि आप ऑलरेडी यहाँ पे देख सकते हो काफी सारी चीजें हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अभी मैंने माउसिंग लिया। ये माउसिंग जैसे जैसे अभी आप देख सकते हो, मैं जैसे इसको ऐसे और जूम करता हूँ, जैसे माउस को लेफ्ट राइट कर रहा हूँ तो ये ऊपर की वैल्यू चेंज हो रही है TX। जैसे मैं नीचे की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ TY की वैल्यू चेंज हो रही है। जैसे जैसे मैं माउस को जैसे घूमूंगा वैसे वैसे इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। हम इसका यूज कहाँ करते हैं, हम इसका यूज वहां पे करते हैं जहाँ पे हमें नीड है कि चीजें हम अपने माउस से ऑपरेट करें। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक टॉप से सर्किल उठाया, सर्किल, तो हम इसको सिंपली, ये एग्जांपल हम आपको हर जगह इसलिए देते हैं कि छोटे एग्जांपल ऐसे होते हैं जो हमेशा आपको याद रहते हैं और जल्दी आप भूलते नहीं। जब एक चीज़ की प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर उसको आप बार बार करते हो, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। और हम हर बार नल क्यों यूज़ करते हैं, ऑलरेडी आई एक्सप्लेन यू इन प्रीवियस वीडियो। अगर आपको नहीं समझ तो हमारी पुरानी वीडियो जाकर देख सकते हैं। अब हम इसको एक्टिव करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू देंगे यहाँ पे। ओके, चॉप बाय रेफरेंस और चॉप बाय रेफरेंस। अब हम देख सकते हैं कि हम जैसे जैसे अपने माउस के कर्सर को हॉवर करेंगे, मूव करेंगे, वैसे वैसे अपनी सर्किल की हमारी मूवमेंट होगी। तो ये ऐसे हम लोग चॉप, बेसिकली चैनल ऑपरेटर को यूज करते हैं। लाइक एक रियल लाइफ एग्जांपल आपको मैं देना चाहूंगा। लाइक आप ESP32 में पोटेंशियोमीटर ऐड करके उसकी वैल्यू भेज के और किसी चीज की ब्राइटनेस कंट्रोल करना चाहते हो तो हम वो भी कर सकते हैं। ओके, अब हम मूव करते हैं डाटा ऑपरेटर। डाटा ऑपरेटर कहाँ है अपना, डाटा ऑपरेटर क्या है, डाटा टेक्स्ट और डाटा हैंडल करता है, जिसमें हमारी जो भी डाटा ऐसी चीजें थे। अब इसमें हमारा यूज केस कहाँ क्या है, पाइथन स्क्रिप्ट, CSV फाइल, जेसन फाइल, APIs एंड सीरियल कम्युनिकेशन। जैसे कि अभी हम लोग सीरियल कम्युनिकेशन, सिंपली क्या है कि अगर हम लोग यहाँ पे सीरियल लेते हैं,
सीरियल पुट किया, तभी हमने कोई भी यहाँ पे पोर्ट यूज नहीं कर रहे हैं तो इसलिए नहीं दिख रहा। ये अभी डिफॉल्ट पे यहाँ पे बर्ड रेट 9600 दिखा रहा है। अगर यही चीज हम सिंपली अगर इसमें आर्डिनो या ESP32 कोई भी माइक्रो कंट्रोलर ऐड करते हैं तो यहाँ पे पोर्ट बन के आ जाएगा किस कॉम पे मेरा कौन सा पोर्ट कनेक्टेड है। मैं आपको अभी कनेक्ट करके दिखाने की कोशिश करूंगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड। आप देख सकते हैं कि अभी मैंने ESP32 इसमें ऐड किया है और यहाँ पे अपना कॉम 5 बन के आ गया। तो हमारे कॉम 5 पे मेरा ESP32 कनेक्टेड है। अब यहाँ पे जो भी सीरियल हम प्रिंट कराएंगे वो रिजल्ट वी कैन सी ऑन द दिस सीरियल। ओके, तो ये हमारा हो गया। that now move to the next operator family, which is nothing but SOP, SOP, surface operator। ये रहा हमारा SOP। इसमें बेसिकली SOP ऑपरेटर क्या है? SOP 3D शेप और ज्योमेट्री बनाता है। लाइक यूज केस इसके क्या, सिंपली हम समझने की कोशिश करते हैं। बॉक्स हो गए, स्पेयर हो गया, 3D मॉडल हो गया, FBX इंपोर्ट हो गया, ये सारी चीजें हम SOP में यूज करते हैं। तो इससे हम लोग बहुत सारे 3D शेप्स और ये सारी चीजें बना सकते हैं। अभी यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक 3D में ये 3D बॉक्स बन के आ गया। यू कैन सी दैट अब ये मूव नहीं कर रहा, इसके लिए हमें अलग से एक ऑपरेटर ऐड करके इसको हम लोग चेंज करके देख सकते हैं हर एक एंगल से। इसमें लाइक रियल लाइफ इसका यूज किया है। रियल लाइफ एग्जांपल हम ऐसे देख सकते हैं, आपके कार का 3D मॉडल शोरूम में डिस्प्ले करने के लिए तो हम टॉप मॉडल से एक ऐसा 3D मॉडल क्रिएट करेंगे जो कि प्रॉपर एकदम आपका कार जैसे दिखेगा, और हम उसको अपने उस पे दिखाएंगे डिस्प्ले पे कि एक कार का 3D मॉडल कैसे काम करता है, क्या है। नेक्स्ट मूव वी आर गोइंग टू मूव मैट ऑपरेशन। मैट ऑपरेशन इज नथिंग बट मटेरियल ऑपरेशन। मैट ऑब्जेक्ट की स्क्रीन या अपीयरेंस को डिफाइन करता है। पॉइंट टू बी नोटेड कि जो मैट होता है, अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की स्क्रीन या अपीयरेंस को जहाँ पे डिफाइन करता है वहां पे मैट का यूज करते हैं, जिसमें कलर हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, ग्लास इफेक्ट हो गया, मेटल इफेक्ट एंड लाइटनिंग सॉरी हम ये सारी चीजें यूज करते हैं। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि सॉफ्ट जो होता है ऑब्जेक्ट बनाता है, जो भी हमने देखा है सॉफ्ट। मैट उस ऑब्जेक्ट को सुंदर बनाता है। एक बार और कहूंगा, सॉफ्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट बनाता है, यानी एक पूरा फ्रेम खड़ा करता है, और मैट उसको सुंदर बनाता है और सजाता है। फिर हम चलते हैं पॉप पे। पॉइंट ऑपरेटर। पॉइंट ऑपरेटर क्या है? पॉप लेटेस्ट GPU बेस्ड सिस्टम है जो पार्टिकल और पॉइंट क्लाउड हैंडल करने के काम आता है। जैसे पार्टिकल इफेक्ट हो गया, इंटरेक्टिव विजुअल हो गया, कनेक्ट ट्रैकिंग हो गया, कनेक्ट के थ्रू हम ट्रैक करके अपनी मल्टीपल चीजें कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं। लाइक इसमें हम एक एग्जांपल लगता है, यूजर वॉल को टच करता है और पार्टिकल एक्सप्लोड हो जाता है। ये पॉप के थ्रू होता है। जैसे एक वॉल है, उस पे प्रोजेक्टर के थ्रू प्रोजेक्शन कर दिया, खूब सारे पार्टिकल है, जैसे हम गए उस पार्टिकल को टच किए तो पार्टिकल एक्सप्लोर करने लगे, मूव करने लगे। ये सारी चीजें हैं। हम एक इस वीडियो का कंक्लूजन एक बाइंड अप करना चाहेंगे, सिंपल, कुछ इजी लैंग्वेज में जो आपको हमेशा याद रहेगा। टॉप देखता है, चॉप सोचता है, डैट लिखता है, सॉप बनाता है, मैट सजाता है, कॉम्प ऑर्गेनाइज करता है, और पॉप मैजिक क्रिएट करता है। इस बात को मैं एक बार और रिपीट करना चाहूंगा। जस्ट फोकस ऑन दिस थिंग्स। टॉप देखता है, चॉप सोचता है, डैट लिखता है, सॉप बनाता है, मैट सजाता है, कॉम्प ऑर्गेनाइज करता है, और पॉप मैजिक क्रिएट करता है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।